चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक खत में लिखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया तो उन्होंने माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई दरज था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। मखसूस नशस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इस्तदा की गई कि बताया जाए कि तरमीमी एक्ट के बाद पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की जानिब से दायर दरखास्त में विफाक वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलकत को फरीक बनाया गया। मौकिफ इख्तियार किया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक और आइन के मनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आजादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। दरखास्त में इस्तदा जमात इस्लामी का एक बार फिर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर मुनाम जफर खान कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से ताजिर और सनतकार परेशान है कि इलेक्ट्रिक सबसे महंगी बिजली दे रहा है। शहर में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। ताजिर शहर में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। ताजिर और इंडस्ट्रीज वाले परेशान हैं। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का खात्मा होना चाहिए। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम बना दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 8 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजबिक में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। मारे गए ख्वारिजियों से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक ख्वारिज फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जो इनकी फाइंडिंग्स है उसमें उमरकोट पुलिस, मीरपुर खास पुलिस, CIA मीरपुर खास और जो रेंज है यकीनन DC की जिम्मेदारी तो थी कि जो इस चीज़ को देख रहा था उन सब के खिलाफ FIR पे आर्डर्स किए हैं। तहकीकात में साबित हो गया कि पुलिस ने जाली मुकाबला किया। डॉक्टर शाहनवाज को उमरकोट में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वजीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा पुलिस अफसर और उनके मातहत अमला जाली मुकाबलों में मुलविस है। जाली मुकाबलों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। अगर डॉक्टर शाहनवाज के अहलखाना मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो सिंध हुकूमत कराएगी। वजीर आला सिंध की जानिब से इंक्वायरी कमेटी में जाली मुकाबले की तस्दीक हो गई। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया कि गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। हर काम मेरिट पर कर रही हूं, सिफारिश बहुत आती है, किसी की भी नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मरियम नवाज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा तैनातियों पर मेरा कोई झगड़ा नहीं, ख्वाहिश है कि अहम ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। करोड़ों की बात करने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तोसी फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में मौशी शरह नमो 2.4% तक पहुंच गई है। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने 2023 से 24 में स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी हुई है, जो कि सिंगल डिजिट तक आ गई है। एलामिया के मुताबिक IMF के नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। सरकारी इदारों के इस्लाहात, अवामी खदमात की फराहमी में बेहतरी भी प्रोग्राम का मकसद है। बुनियादी ढांचे की तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज करना है। IMF से कर्ज मुआहिदे के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज में 600 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 82,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड जारी। उधर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर भी मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 34 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपए 50 पैसे का हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मौशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। IMF के साथ मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी रिकॉर्ड तरसीलातें ज़र हुई हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है सब इकट्ठे होकर गाजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम और बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। एक साल के दौरान 41,000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेवनी फोर्सेस ने शहर, देहात, अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तबाह कर दिया। तारीख ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी जो फ़लस्तीन में की गई। बड़े मियां साहब की एक बार फिर लंदन यात्रा की तैयारी उरूज पर। नवाज शरीफ के आइंदा माह के पहले हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के। सराय के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कुछ रोज लंदन में क़याम के बाद अमेरिका चले जाएंगे। PTI जलसा। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि DC लाहौर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल को इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर DC लाहौर को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाए के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया की तामील करे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुरतकिब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से मुतसादम फैसले करने पर आर्टिकल 6 का भी मुरतकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है।
लकी मरवत धरने में शिरकत करने पर डीआई खान के 4 पुलिस एहलकार नौकरी से बरतरफ। सलीम रावी, शफीउल्लाह दानियाल और एहसानुल्लाह को बरतरफ किया गया। धरने में शिरकत पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर कार्रवाई की गई। चंद रोज कबल पुलिस पर दहशतगर्दों के हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों ने धरना दिया था। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सारिफीन को खुशखबरी सुना दी। कहा कि रवां साल के अख्ताम पर 10 पावर कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। रिफॉर्म्स के जरिए बिजली 10 रुपए यूनिट तक सस्ती हो सकती है। बिजली की कीमत को इंडस्ट्री के लिए कम किया जा सकता है। पावर प्लांट्स और IPPs के मुआहदों का जायजा ले रहे हैं। पावर रिफॉर्म्स के तहत NTD को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। कमजोर तबके को बिजली के बिलों में 500 अरब की सब्सिडी दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की तजावीज भी ज़ेर गौर हैं। IPPs के मुआहदों पर नजरेसानी कर रहे हैं। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। नई बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने हाइब्रिड डबल डेकर बस का मुआयना किया और खुद भी सफर किया। हुकाम ने नई बसों के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी, मजीद 72 अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी। 3 रोज में शोहदा की तादाद 650 हो गए। इसराइल के लेबनान में मुमकिना जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारियां। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक लेबनान में मुमकिना जमीनी ऑपरेशन के लिए ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। उधर हिजबुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला हमला, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 3 इसराइली जख्मी होने की इतला भी मौसूल हुई है। लबनान में इसराइली फजाइया के हमलों के पेश नजर पाकिस्तान के अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तानी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लबनान में जारी हमलों के सबब पाकिस्तानी शहरी लबनान का सफर ना करें। लबनान में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी दस्तियाब कमर्शियल परवाजों के जरिए मुल्क छोड़ दें। जो शहरी कुछ वजूहात की बिना पर लबनान छोड़ने से कासिर हैं, वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मॉनसून के बाद डेंगू केसेस में इजाफे का खदशा बरकरार। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद और लाड़काना में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी और डेंगू कंट्रोल सेंटर्स को फाल किरदार अदा करना होगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। सूबे में रवा माह 11,763 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया से मुतासरा अफराद की तादाद 24,000 से बढ़ गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इरशाद वरखानी ने कहा कि मलेरिया की फैलाव मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। मच्छरदानियों के इस्तेमाल से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए इलाज समेत दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर शहरों में आज से बादल बरसने की नवीद सुना दी। डायरेक्टर जनरल PTM में इरफान काठिया ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 1122 समेत दीगर रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अमला अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। अवामुन्नास कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहें और बच्चों को नशेबी इलाकों में जमा पानी के करीब न जाने दें।
और पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को धूल चिटा दी। नाकाबिले शिकस्त बॉक्सर उस्मान वजीर ने वेल्टरवेट बाउट जीत ली और बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग फाइट के मुकाबले में उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर थिलिक स्वेम को नॉकआउट कर दिया। 6 राउंड्स पर मुश्तमिल मुकाबले में उस्मान वजीर ने पहले राउंड में ही कामयाबी अपने नाम कर ली।